ये कौन है भाई बिना नाम से? नमस्ते, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, है ना। आज हम लोग क्या पढ़ना है? शैवालों के बारे में। ये पता है ना सबको क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। देखो, जब तक न्यू अपडेट नहीं आती है कोई यूनिवर्सिटी से, उसके हिसाब से आपका फर्स्ट पेपर चल रहा है। ठीक है, बॉटनी का फर्स्ट पेपर क्या है? एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड लाइकेन। ठीक है, शैवाल, ब्रायोफाइटा एवं लाइकेन। एल्गी को अंग्रेजी में एल्गी और हिंदी में शैवाल बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में उन्हें काई बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपकी फिर इसमें 4 यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो क्या कहते हैं? शैवाल का कॉमन इंट्रोडक्शन जर्नल, है ना, यानी क्या कैसे उसके कॉमन कैरेक्टर्स हैं। फिर उसके बाद उसका जीवन चक्र कैसा है, उसमें जनन की क्रियाएं कैसी और उसका वर्गीकरण कैसा है, ये सब आपका फर्स्ट यूनिट में है। सेकेंड यूनिट में उसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड यूनिट में आपका ब्रायोफाइटा और उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एंड फोर्थ यूनिट में आपका लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या होता है? शैवाल और कवकों का मिश्रण, दोनों साथ मिलके रहते हैं जब। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, क्या आज जो हम पढ़ेंगे, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? शैवालों के कॉमन कैरेक्टर्स में हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली, और कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, है ना, क्या उनकी संरचना है, ये सब पढ़ लिया। वर्गीकरण भी अपने स्मिथ के द्वारा जो दिया गया था वो भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? शैवालों का जीवन चक्र, कैसे शैवाल जिंदगी पूरी करते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी। ठीक है, अब शैवालों के जीवन चक्र की बात करें तो कितने प्रकार का होता है। देखो, शैवालों का जीवन चक्र पढ़ने से पहले हमें कुछ शब्द हैं जिनको अच्छे से पता करना जरूरी है। जैसे मनुष्यों में पीढ़ी होती है, पीढ़ी होती है ना, अवस्था होती है, उम्र की अवस्था होती है कि पहले बाल्यावस्था है ना, पहले शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, वयस्क, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ऐसे अवस्थाएं आती हैं। ठीक इसी तरीके से शैवालों में भी अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, जनरली किसी भी पौधे के अंदर 2 तरीके की अवस्थाएं देखने को मिलती है, अगुणित की और द्विगुणित की। यानी उनके नाम होते हैं जब पौधा अगुणित स्थिति में है। अगुणित स्थिति को क्या कहते हैं? यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी है, या कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाओं का विकास, नई कोशिकाएं जो हैं पुरानी कोशिकाओं के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनी है। भारी भरकम हो गई लाइन। ये कोशिका है, ठीक है, इसके अंदर ये गुणसूत्र है। ठीक है, गुणसूत्र केंद्रक के अंदर है। क्यों? कोशिका कौन सी है? यूकैरियोटिक। यहाँ पर एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? एल शेप की होती है, उसे क्या बोलते हैं? तारककाय, जो जंतुओं में होती है। पादप कोशिका में तारककाय नहीं होता, फिर उसमें क्या होता है? एम्प्टी उस माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। अब इसकी हिंदी के चक्कर में पढ़ना, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। होगा क्या? ये इस तरीके से डबल हो जाता है। ठीक है, डबल होने के बाद एक केंद्रक झिल्ली खत्म होने लग जाती है। जो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ मैं, ठीक है ना। होता क्या है, जो समान प्रकार के, जैसे पढ़े होंगे ना आपने, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। कुछ तो थी, अरे कुछ थी, कुछ तो थी भाई, कुछ तो थी। सुन लो, अगर ये देख लो, अब तुम सब भूल जाते बच्चे, जबकि मैं दूसरी बार पढ़ा रही हूँ इसको इसी क्लास में, मैंने खुद नहीं पढ़ाया था, पर वही है ना, याद नहीं रहता। तो जो गुणसूत्र हैं वो आपस में ऐसे उलझे हुए उनके बॉल के समान रहेंगे। ठीक है, जब उनकी बॉल के समान रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था प्रथम की एक दूसरी अवस्था होती है। पूर्वावस्था
प्रथम की एक दूसरी अवस्था होती है, उस दूसरी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन। अब देखो भाई, ये इंग्लिश में ही बेटर रहता है, ठीक है। अब तुम हिंदी में पढ़ो इसे तनु पट्ट अवस्था, है ना, तो तुम खुद परेशान हो जाओगे। तो लेप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन, यानी कि गुणसूत्र जो है वो पहले तो खुले बॉल की तरह रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो बुके स्टेज में आ जाते हैं। बुके मतलब फूलों का गुलदस्ता, ठीक है, इस तरीके से फूलों के गुलदस्ते के रूप में दिखाई देंगे, ठीक है, बुके फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या होगा? ये जो गुणसूत्र है ये इस तरीके से अपने साथ वाले गुणसूत्रों के साथ पेयरिंग करने लग जाते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं? सिनैप्सिस। देखो भाई, ऐसे समझना है इसको, जैसे ये गुणसूत्रों का एक पेयर, मतलब एक स्थिति, ये दूसरी स्थिति, तो जो सामने है वो दूसरे वाले के साथ अभी एक साथ है ना, फिर धीरे धीरे क्या होंगे? एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो जब तक कांटेक्ट में नहीं है, साथ में है, तो क्या कहते हैं? युगली निर्माण, ठीक है, सिनैप्सिस। फिर क्या हो जाएगा? एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है। हाथ जोड़ के पढ़ा रही हूँ, अब तो पढ़ लो, ठीक। तो जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। फिर धीरे धीरे क्या होगा? एक गुणसूत्र के जीन दूसरे गुणसूत्र पर और दूसरे गुणसूत्र के जीन पहले गुणसूत्र पर चले जाते हैं, उसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। ये पढ़ा तो होगा, 11th क्लास में था। जब जाइगोटीन, उसके बाद पैकिटीन, यानी कि समान प्रकार के समजात गुणसूत्रों में गुणसूत्रों का वो जीन का क्या हो जाता है? विनिमय, पैकिटीन। उसके बाद क्या होगा? ये समान प्रकार के गुणसूत्र आपस में युगली निर्माण तो करेंगे ही, फिर क्या होगा? कहीं कहीं पर जुड़े रह जाएंगे और कहीं कहीं से दूर हट जाएंगे, यानी इनकी स्थिति कुछ ऐसे हो जाएगी कि ये जुड़े तो थे, है ना, तो जीन विनिमय हो गया, उसके बाद ये धीरे धीरे केवल एक हिस्सा छोटा छोटा जो जहां जुड़े थे, अदला बदली हुई थी जीन की, वहां तो जुड़े रह जाएंगे और बाकी हिस्से से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिस हिस्से पर एक दूसरे से जुड़े रह गए उसे क्या बोलेंगे? क्याजमेटा। क्याजमेटा। यहाँ क्या हो जाता है? समजात गुणसूत्रों की, समजात गुणसूत्र युग्मन, युग्मन के बाद इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बनेगी? सिनेप्सिस। और सिनेप्सिस के बाद यहाँ आ जाएगा जीन विनिमय, या उसे बोलते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बाद यहाँ क्या बनेगा? ये जो क्षेत्र रह गया जुड़ा, बाकी सब जगह से हट गया ना एक दूसरे से, ये यहाँ ऐसे जुड़ा रह गया, बस इतना सा हिस्सा, तो इसको बोल देंगे कियाजमेटा। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन के बाद फिर क्या होगा? धीरे धीरे ये थोड़ा, ये तो डबल हो ही रहा था, कहाँ गया ये? तो इसके बाद फिर क्या होगा? ये गुणसूत्र एक दूसरे से इस तरीके से अब एक अलग तो हो गए लेकिन साथ हैं, अभी जोड़े में हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इस अवस्था को डाइकाइनेसिस, ठीक है। इसको याद रखने की ट्रिक होती है, ले जा पप्पू 2 डेयरी मिल्क, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद ये हो गई पूर्वावस्था प्रथम। उसके बाद क्या होगा? ये जो कोशिका है वो ऐसे आएगी, इसके ये एमटीओसी यहाँ पर, और ये जो समजात गुणसूत्र हैं वो इस तरीके से मध्य अवस्था में आ जाएंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? मध्य अवस्था, या उसे बोलते हैं मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा? ये इधर और ये गुणसूत्र जो है ये खिंचने लग जाएंगे, यानी कि गुणसूत्रों का जोड़ा टूट जाएगा, ये आधे आधे गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाएंगे, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो इसे बोलते हैं क्या? एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के बाद क्या होगा? ये गुणसूत्र जो दो अलग हो गए, इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली बनने लग जाएगी, और अब इसे बोलेंगे क्या? टेलोफेज फर्स्ट।
उसके बाद ये जो ये कोशिकाएं जो थी, इनमें कोशिका विभाजन हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर जंतु कोशिका होती है तो कोशिका में झिल्ली अंदर की तरफ फोल्ड होती है, यानी खांच विधि बनती है। लेकिन ये क्या पढ़ रहे हैं हम? शैवाल। शैवाल में क्या होते हैं? पौधे। पौधों के अंदर क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। तो ये ऐसे अंदर से बाहर की तरफ बनेंगे ऐसे, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये दो कोशिकाएं बनी कि नहीं बनी? एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी। अब ये दो कोशिकाएं आगे फिर विभाजित होंगी। दो कोशिकाएं विभाजित होने के बाद क्या होगा? इसके अंदर अलग कहानी और इसके अंदर अलग कहानी। इसमें क्या होगा? ये गुणसूत्र ऐसे थे, ये फिर से यहां से एक और डबल बन गया, इधर आ गया। अब इसको बोलेंगे क्या? प्रोफेज। प्रोफेज मतलब पूर्वावस्था सेकंड। अब क्या होगा? गुणसूत्र ऐसे, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये इस कंडीशन में थे, प्रोफेज फर्स्ट। ये गुणसूत्र बीच में आ जाएंगे, यहां से स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण होगा, ये बोली जाएगी मेटाफेज सेकंड। उसके बाद क्या होगा? ये कोशिकाएं अब ऐसे निर्माण करेंगी कि दो तो इधर और आधे यहाँ। क्या हुआ था? संख्या में आधे हुए थे, ये 4 थे, ये 2 रह गए। यहाँ क्या हुआ? ये संरचना में आधे हो गए, टूट के अलग हो गए। समझ आ रही है बात? वहां संख्या में आधे हुए, यहाँ संरचना में आधे हुए। अब क्या होगा? ये फिर आगे जाकर के ये फिर अपना पूरा निर्माण ऐसे कर लेगी। कर लिया, ये कट गया अलग बिल्कुल, ये बोला जाएगा एनाफेज, एनाफेज सेकंड। और ये बोला जाएगा क्या? टीलोफेज सेकंड। सेम कंडीशन इसमें भी होगी ऐसी, ये सेंटर में आ जाए, ये पहले इसी कंडीशन में थे, फिर उसके बाद ये यहाँ से सेंटर में आ गए। सेंटर में आने के बाद ये एक दूसरे से अलग हो गए, ऐसे संरचना में टूट गए, और टूटने के बाद फिर ये पूरे हो गए और ये पूरा अलग हो गया। अब मुझे ये बताओ, एक कोशिका थी, एक कोशिका थी, एक कोशिका में कितने केंद्रक थे? अरे शक्ल नहीं, इसको देखो, कितने केंद्रक थे? 4 थे। 4 ही 4 तो चल रहे हैं शुरू से। यहाँ जो ये नई कोशिकाएं बनी, 1 2 3 4, इनमें कितने कितने केंद्रक हैं? 2 हैं। यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? केंद्रक नहीं, सॉरी, गुणसूत्र। वहां गुणसूत्र कितने थे? 4 4। यहाँ कितने रह गए? 2 2। यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आधी। आधी हो गई ना। तो इस तरीके का विभाजन क्या बोला जाता है? अर्धसूत्री विभाजन। अब याद आया होगा, ये आ तो गया होगा। अभी भी याद नहीं आया तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि पढ़ा तो होगा तुमने। पढ़े लिखे नहीं होते तो तुम आते कैसे यहाँ तक अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में, है ना? तो ये इस तरीके की अवस्था जो होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो गई? पहले कितनी थी? 2n मान के चलो, तो आगे कितनी रह गई? n। यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बनी? 4 नई कोशिकाएं। तो इस तरीके का विभाजन क्या बोला जाता है? अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ये जो कोशिका थी जिसमें 2n अवस्था थी, यानी गुणसूत्र द्विगुणित थे, इसके बोलेंगे द्विगुणित। और आधी गुणसूत्रों की स्थिति को क्या बोलते हैं? n, यानी अगुणित कोशिकाएं। लिख लीजिए। डायग्राम बना रहे हैं? ठीक है, बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बनाओ डायग्राम। आया क्या? मैंने ये समझ लो पहले, कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका विभाजन में क्या है कि ये एक कोशिका थी, ठीक है, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या थी। मान लो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 12 रही होगी, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल में आपको 4 लिया है, ठीक है। जितने भी गुणसूत्रों की संख्या रही होगी उसे हम क्या बोलेंगे?
उस अवस्था को हम बोलते हैं द्विगुणित अवस्था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि इस तरीके से ये सारे स्टेप पार करके एक कोशिका जिसके अंदर 4 गुणसूत्र थे, वो टोटल 4 ऐसी नई कोशिकाओं में बदल गई जिनके पास गुणसूत्रों की संख्या आधी थी। तो इस तरीके का कोशिका विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब इस विभाजन में होगा क्या, अवस्थाएं आती हैं, ठीक है। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, देखो इधर, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, अंत्यावस्था और ये होती है पश्चावस्था। पश्चावस्था ये होती है मध्यावस्था और ये होती है अंत्यावस्था। अब देखो भाई इधर ध्यान देना, तो सबसे पहले जो पूर्वावस्था होती है वो 5 उप अवस्थाओं में बटी हुई होती है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये पूर्वावस्था की 5 उप अवस्थाएं हैं। होता क्या है पूर्वावस्था में, जो गुणसूत्र के वो केंद्र के अंदर गुणसूत्र थे वो उलझी हुई बॉल के तरीके से रखे हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, कोशिका विभाजन करने लगी। विभाजन करने के समय सबसे पहले लेप्टोटीन अवस्था आई, यानी कि गुणसूत्र जो उलझी हुई बॉल के रूप में थे वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो गए, ठीक है। और खुल करके एक बुके जैसी स्टेज में आ जाते हैं। बुके मतलब एक फ्लावर्स का जो गुलदस्ता होता है फूलों का, ऐसे दिखने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये गुणसूत्र आपस में जाइगोटीन अवस्था तब बोलते हैं जब धीरे धीरे गुणसूत्र क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं अपने जैसे दिखने वाले गुणसूत्रों के साथ। जब समान तरीके के गुणसूत्रों के साथ जोड़े बनाते हैं तो उस घटना को सिनैप्सिस कहते हैं, यानी सिनैप्सिस मतलब युगली निर्माण, ठीक है, समजात गुणसूत्रों का। उसके बाद क्या होता है, पैकेटीन, यानी कि समान प्रकार के गुणसूत्र एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जुड़ जाते हैं, जुड़ करके उनके जीन एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं। इसकी स्थिति तुम लोग ऐसे समझो कि आपके पास जेली वाली 2 टॉफी थी, एक हरी और एक लाल, ठीक है। उन जेली वाली टॉफियों को आपने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया और उन्हें दबा दिया, प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद आपने उनको फिर से हटाया, तो हुआ ये कि लाल वाली टॉफी पर हरी वाली टॉफी का कुछ हिस्सा पहुंच गया और हरी वाली पर लाल वाली का कुछ हिस्सा पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाल वाली टॉफी में हरा भाग आ गया और हरी वाली में लाल भाग आ गया। यानी कि ऐसा ही इन गुणसूत्रों में होता है, इसकी कोई जीन टूट के उस तरफ चली गई और उसकी कोई जीन इस तरफ आ गई। इस घटना को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय, ठीक है। जीन विनिमय हो गया, उसके बाद ये गुणसूत्र अब एक दूसरे से अलग हटना शुरू होंगे, ठीक है। जैसे किसी चेन को खोला जाता है, जैसे बैग की या किसी भी चीज की चेन खुलती है ना, जिपर फैशन में एक सिरे से खुलना शुरू होती है धीरे धीरे, ठीक ऐसे यहाँ पर भी ये गुणसूत्र जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आए थे वो धीरे धीरे इस तरीके से ओपन होना शुरू हो जाते, ठीक है। जिपर फैशन में अलग होंगे। अलग होने के बाद क्या होगा, ये गुणसूत्र जो है वो एक दूसरे के साथ कहीं कहीं पर जुड़े रह जाते हैं और कहीं कहीं पर अलग हो जाते हैं। जिस क्षेत्र में जुड़े रहेंगे उस क्षेत्र को क्याज्मेटा कहते हैं। समझ आ गई बात। फिर पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं, उस अवस्था को डाइकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये पांचों अवस्था, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये पांचों की पांचों अवस्थाएं पूर्वावस्था प्रथम की उपावस्था है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ जो ये संरचना थी एल के शेप में दिखाई दे रही थी, जंतु कोशिका में ये तारक काय होता है, पादप कोशिकाओं में एमटीओसी, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स या माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर बोलते हैं। ये डबल हो जाता है, डबल हो गया। डबल होने के बाद इसने क्या किया, गुणसूत्रों को ऐसे खींचना शुरू किया। जैसे कभी आपने बचपन में कोई गेम खेला हो, ऐसा लंगर डालने का, एक धागा लिया, धागे के किनारे पर पत्थर बांधा और पत्थर बांधने के बाद उसे घुमाया
और घुमाने के बाद यूं अटकाया और फिर किसी चीज को धीरे से खींचा। सेम कंडीशन यहाँ पर होती है। ये ऐसे धागे बनाता है, उस धागे को बोलते हैं तरकु तंतु या बातें नहीं तरकु तंतु या स्पिंडल फाइबर। उन स्पिंडल फाइबर्स को गुणसूत्रों के ऊपर चिपकाया जाता है और चिपका करके गुणसूत्रों को खींचा जाता है। ये यहाँ से खींच रहा है, वो वहां से खींच रहा है, तो इन बेचारों का जोड़ा टूट जाता है। समझ आ गई बात? इस अवस्था को क्या बोलते हैं? जब जोड़ा टूट जाएगा तो पश्चावस्था। पश्चावस्था के बाद ये जो दो गुणसूत्रों की जो गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग हो गई, इसे क्या बोलेंगे? अंत्यावस्था, या अंग्रेजी में कहते हैं टेलोफेज फर्स्ट। ऑलराइट, एक कोशिका से आधे आधे गुणसूत्रों की इस तरीके से दो कोशिकाएं बन गई। यहाँ तक की व्यवस्था जो होती है, जब केंद्रकों का विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? केंद्रक विभाजन। और उसके बाद यहाँ जो विभाजन शुरू हो गया, ये क्या था? कोशिका द्रव्य का विभाजन, या उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजित हो गया। एक कोशिका से आधी आधी गुणसूत्रों वाली ये जो दो कोशिकाएं बनी, अभी इस विभाजन को पूरा नहीं माना जाएगा। ये आगे फिर समसूत्री विभाजन वाली घटनाएं पूरी करती हैं। यानी कि इधर देखना, इस वाली कोशिका में तो ये विकास हुआ कि ये वाला जो यहाँ पे तारक ये एमटीओसी था, ये डबल हो गया, इसने फिर से इन दोनों को खींचना शुरू करा। अब यहाँ तो क्या था? ये जोड़े में टूट थे तो संख्या में आधे हो गए, यहाँ पे ये संरचना में ही आधे हो गए। ठीक है, कौवे जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल। अब क्या हो गया? ये अलग हो गए। अलग होने के बाद इनका जो बचा कुचा भाग था, ये इस अवस्था में था, ये वाला, इसने अपना बचा हुआ भाग और बना लिया, इसने भी बना लिया अपना बचा हुआ भाग। इस तरीके से सभी गुणसूत्र पूरी संरचना में आ गए। फिर इनमें भी क्या हो गया? कोशिका विभाजन हो गया। तो इस तरीके से एक कोशिका से यहाँ पे ये वाली कोशिका इन दो कोशिकाओं में बट गई, लेकिन ये वाली जो कोशिका थी, ये भी इन्हीं सभी चक्रों को पूरा करते हुए अगली दो कोशिकाओं में बन गई। समझ आई बात? तो इस तरीके से इस कोशिका ने ये दो कोशिकाएं बनाई और इस वाली ने ये दो कोशिकाएं बनाई। ओवरऑल इन सब की हेड कौन थी? ये वाली। यानी इस एक कोशिका ने कितनी कोशिकाएं बनाई? 4। और चारों कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? आधी। यहाँ कितनी थी? 4। यहाँ कितनी है? 2 2 2 2 गुणसूत्रों वाली कितनी कोशिकाएं बनी? 4। ऐसा जो विभाजन होता है इसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। जब गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो तो उसे द्विगुणित कहते हैं, और जब अर्धसूत्री विभाजन के बाद आधी हो तो उसे अगुणित कहते हैं। अगर 4 गुनी होती तो उसे क्या कहते हैं? चतुर्गुणित। समझ आ गई बात? ठीक है, इस तरीके का जो विभाजन होता है वो लैंगिक विभाजन का, या उसे बोलेंगे लैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बोला जाता है। ठीक है ना? यानी कि अलैंगिक जनन में तो कोई सा भी भाग टूट गया, उसने नया बना दिया, वो तो हो गया अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन तभी माना जाएगा जब आधे आधे गुणसूत्रों की इस तरीके से संरचनाएं बने और फिर ये जाकर के दूसरी आधी गुणसूत्र वाली कोशिका से जुड़े। पहले इतना समझ आया? आ गया? मिटा दूं? कोई डाउट रह गया तो बता दो। हमारी टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि स्क्रीन का दर्शन करवाएं। ठीक है, ठीक है। प्रहलाद सिंह, आई होप कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आप लोग एक बार रिजॉइन कर लीजिए, तब तक डाउट ढूंढ लीजिए, फिर बताइएगा।